तो आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वीडियो जो एक चींटी की जिंदगी हमें क्या सिखाती है। जीवन जीने और अपने कार्य के प्रति समर्पण, काम पूरा करने का ढंग एक चींटी जो छोटा सा जीव होता है उससे बढ़कर हमें कौन सिखा सकता है। चींटियां हमेशा बहादुर होती है। यह कहना मुश्किल होगा कि एक चींटी बहादुर होती है, बल्कि झुंड में उपस्थित प्रत्येक चींटियां बहादुर होती है। इसीलिए उनके झुंड के सदस्य की रक्षा करने के प्रति चींटी अपनी जान गंवाने को तैयार रहती है। जब चींटियां आपस में लड़ती हैं तो वह अपनी आखिरी सांस तक उस जंग में हार नहीं मानती। जब कोई एक चींटी मरती है तब ही यह जंग खत्म हो पाती है। चींटियां जब भी अपने मार्ग पर चलती हैं, वह जिस मार्ग से गुजरती हैं वह उस गंध मार्ग में गंध छोड़कर आगे बढ़ती रहती हैं। इस कारण पीछे से आने वाली अन्य चींटियों उस गंध को सूंघकर उस रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। जब भी उन्हें अपनी ओर आ रहे खतरे का संकेत मिलता है तो वे तुरंत ही एक अलग प्रकार की गंध छोड़ते हैं। इस कारण उस मार्ग पे आने वाली प्रत्येक चींटियां वहां से दूर चली जाती हैं। चींटियां इतनी बहादुर होती हैं कि वह जब भी पानी में बहने लगती हैं, सभी चींटियां मिलकर एक जाल बना देती हैं और जब एक साथ बहने लगती हैं, इसी प्रकार प्रत्येक चींटियों की जान बच जाती है। चींटियां अपने कार्य को अलग अलग प्रकार बांट सकती है। प्रत्येक चींटियां अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक करती है, क्योंकि वह अपने कार्यों के फल स्वरूप किसी अन्य चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब भी चींटियों को पुल बनाने की जरूरत पड़ती है, वह एक दूसरे के पैर के ऊपर बहुत ही मजबूती के साथ कसकर पकड़ लेती हैं। इस प्रकार अन्य चींटियां उसके ऊपर से गुजरकर अपने मार्ग पर चलती रहती हैं। जो बड़ी चींटी होती है उसे रानी चींटी कहा जाता है। वह अपने घरों में रहकर अंडे देती है और उनकी परवरिश करती है, जबकि अन्य चींटियां घरों में रहने वाली रानी चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था करके लाते हैं। अन्य चींटियों के लिए घरों में उपस्थित रानियों के लिए भोजन लाने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि चींटियों के पास दो पैर होते हैं, जिसमें से एक पेट के तो अन्य स्वयं के लिए होता है, दूसरा पेट अन्य चींटियों के लिए भोजन लाने का काम आता है। इस प्रकार की चींटियां बड़ी आसानी से अपने घरों में उपस्थित अन्य चींटियों के लिए भोजन ला पाती है। ऐसे ही बहुत सारे कारण जिसके कारण चींटियां अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर पाती है। हम आज आपको एक बहादुर चींटी की कहानी बताएंगे। अपनी निडरता और सूझबूझ से खुद की जान बचा पाती है। एक समय की बात है, बहुत सारी चींटियां जिन्होंने अपनी एक बड़ा सा मिट्टी का टीला बना रखा था, उसमें एक साथ अपने झुंड के साथ रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त सभी चींटियां टीले में थी तो अचानक मौसम बहुत खराब होने लगा और आसमान में बादल छा गए, लेकिन उन्हें फिर भी अपने पेट भरने के लिए बाहर आना ही था। मौसम का यह हाल देखकर चींटियों के मुखिया ने यह ठान लिया कि उन्हें अपने पेट भरने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। वह सभी भोजन की तलाश में टीले से बाहर निकल आते हैं। बाहर बहुत अधिक बारिश भी होने लगी। इस कारण बारिश का पानी टीले के अंदर घुसने लगा। बारिश का पानी बूंद बूंद करके चींटियों के टीले के अंदर जाने लगा। पानी के बहाव के कारण मिट्टी का टीला ऊपर से धीरे धीरे गलने लगा, जिसे देखकर सभी चींटियां पानी को देखकर भयभीत होने लगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपनी और अपने झुंड की जान बचा पाएंगी। एक बड़ी चींटी बाहर आती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर यूं ही टीले के अंदर पानी आता रहा तो वह उस पानी में डूब जाएंगे। वह अपने टीले के दरवाजे से बाहर की तरफ देखती है। उसे टीले के बाहर भी पानी का बहाव देखते हैं, परंतु उन्हें यकीन नहीं होता कि वह टीले से बाहर आकर किसी प्रकार अपनी जान बचा ही लेंगे। वह चींटी अपने सभी चींटियों को एक एक करके बाहर आने के लिए बोलती है, परंतु अन्य सभी चींटियां अपनी मेहनत से बनाए गए मिट्टी के टीले के बाहर आने के लिए तैयार नहीं होती। बड़ी चींटी उन्हें समझाती है, परंतु वह फिर भी नहीं समझ पाती और मिट्टी के टीले से बाहर नहीं आती। इस प्रकार मिट्टी के टीले के अंदर वर्षा का पानी जमा हो जाता है। उसके अंदर उपस्थित सभी चींटियां एक एक करके पानी में डूब जाती हैं। वह बहादुर चींटी जिसने सब्र को बाहर आने के लिए बोला, वह अपने किले के ऊपर तूफान द्वारा टूटकर आई एक पत्ती के ऊपर बैठ जाती है। वह पत्ता उसे पानी के ऊपर तैरते हुए किनारे पर ले जाता है। जब पत्ता तैरती हुई चींटी को किनारे पर लाता है, उस समय में ही बारिश बंद हो जाती है और तब तक उस टीले के अंदर उपस्थित सारी चींटियां जान खो बैठती हैं। इस प्रकार इस बहादुर चींटी की जान बच जाती है और अन्य सभी चींटी पानी में डूबकर मर जाती हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी चींटी की यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें कभी भी आखिरी मौके तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलती है। जिस प्रकार यहाँ एक
एक चींटी को संघर्ष के बाद उसका नया जीवन प्राप्त हुआ। तो आप हमेशा सफलता से पीछे ना हटें, मेहनत करते रहें। जिंदगी में कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते और राधे राधे।